निर्गमन ग्रंथ अध्याय 37 मंजूषा का निर्माण। बज़ेएल ने बबूल की लकड़ी से मंजूषा बनाई। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ थी। उसने उसे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर एक सोने की किनारी लगाई। उसके चारों पायों में उसने सोने के 4 कड़े ढला कर लगाए, 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर। फिर उसने बाबुल की लकड़ी के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और इन डंडों का मंजूषा के किनारों के कड़ों में डाल दिया, जिससे मंजूषा उठाई जा सके। छादन फलक। उसने शुद्ध सोने का छादन फलक बनवाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ थी और चौड़ाई 1.5 हाथ। उसने छादन फलक के दोनों ओर सोने के गढ़े हुए 2 केरूब को बनाया, एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादन फलक एक ही धातु खंड से बने थे। उन केरूबों के पंख ऊपर को ऐसे फैले हुए थे कि अपने पंखों से छादन फलक ढकते थे। वह एक दूसरे के आमने सामने थे और उनका मुख छादन फलक की ओर था। भेंट की रोटियों का मेज। इसके बाद उन्होंने बबूल की लकड़ी की मेज बनाई, जो 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची थी। उन्होंने उसे शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की किनारी लगाई। उन्होंने उसके चारों ओर 4 उंगली चौड़ी एक पटरी बनाई और इस पटरी के चारों ओर सोने की किनारी लगाई। सोने के 4 कड़े बनाकर उन्होंने उन कड़ों को चारों कोनों में चारों पायों में लगाया। वे कड़े पटरी के पास ही थे और डंडों के घरों का काम देते थे, जिससे मेज उनके द्वारा उठाई जा सके। उन्होंने बबूल की लकड़ी के डंडे बनाकर उन्हें सोनों से मढ़ा। वे मेज उठाने के काम आते थे। उन्होंने शुद्ध सोने का मेज का सामान बनाया, अर्थात थालियां, कलछे, घड़े और प्याले। यह अर्घ देने के काम आते थे। दीप वृक्ष। इसके बाद उन्होंने शुद्ध सोने का एक दीप वृक्ष बनाया। दीप वृक्ष का पाया, उसकी डंडी, उसके प्याले, उसकी कलियां और फूल सब एक ही धातु खंड के बने थे। उससे 6 शाखाएं थीं। दीप वृक्ष की 1 और 3 शाखाएं और दीप वृक्ष की दूसरी ओर 3 शाखाएं थीं। एक शाखा में बादाम की बेड़ी के आकार के 3 प्याले थे, जिसमें 1 कली और 1 फूल था। दूसरी ओर की शाखा में इसी प्रकार के 3 प्याले थे। दीप वृक्ष की 6 शाखाओं पर ऐसा ही था। दीप वृक्ष में ही बादाम की बेड़ी के आकार के 4 प्याले थे, जिनमें 1 कली और 1 फूल था। दीप वृक्ष से निकली हुई प्रथम शाखा द्वय के नीचे 1 कली थी, दूसरी कली दूसरी शाखा द्वय के नीचे और तीसरी कली तीसरी शाखा द्वय के नीचे। शाखाएं, कलियां और दीप वृक्ष ये सब एक ही धातु खंड के बने थे। उन्होंने दीप वृक्ष के लिए शुद्ध सोने के 7 दीपक, गुथ, राश और किश्तियां बनाई। पात्रों के लिए 1 मन शुद्ध सोने का उपयोग किया। 1 मन शुद्ध सोने का उपयोग हुआ। धूप की वेदी। इसके बाद उन्होंने सुगंधित द्रव्य जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की 1 वेदी बनाई। वह वर्गाकार थी, 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची। उसके सींग एक ही काष्ठ खंड के बने थे। उन्होंने उसका ऊपरी भाग, उसके चारों पहलू और उसके सींग शुद्ध सोने से मढ़े तथा उसके चारों ओर सोने की किनारी लगाई। उन्होंने सोने के 2 कड़े बनाए और इन्हें किनारी के नीचे लगाया। वह डंडों के घर थे और उनसे वेदी उठाई जाती थी। उन्होंने उन डंडों को बबूल की लकड़ी से बनाया और उन्हें सोने से मढ़ा। उन्होंने किसी इत्रसाज द्वारा अभियंग का पवित्र तेल और शुद्ध सुगंधित लोबान तैयार करवाया।